जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि क्या 12 से 4 के बीच में आपको कोई आवाज़ लगाता है। देखिए, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कुछ लोग इसको अंधविश्वास कहेंगे, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि जिस पर बीतती है वो ही जानता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनुभव के आधार पर होती है। अगर हम उसकी व्याख्या करते हैं तो उस व्याख्या को आप समझ नहीं पाते, लेकिन वही चीज़ अगर हमारे साथ होती है तो हम भली बात उसको समझ पाते हैं। तो कुछ चीज़ें व्याख्या से हमें समझ नहीं आती और व्याख्या पे हम विश्वास नहीं करते। लेकिन ये बात ऐसी है जिसमें व्यक्ति जो अनुभव करता है वो जानता है कि वो कितना डरता है, वो कितना सहम जाता है। और जब आपके साथ में आप सो रहे होते हो, यानी आप सो रहे हो और रात के 12 बजे से लेकर के 4 बजे के जो बीच का समय होता है, अर्थात जो 4 घंटे होते हैं, उन 4 घंटों में अगर कोई व्यक्ति आपको आवाज़ लगाता है, आपके घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनमें से वो किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर के आवाज़ लगाता है, और जिस व्यक्ति को वो आवाज़ लगाता है वही व्यक्ति उस आवाज़ से जागता है। और जब आप बाहर जा कर के देखते हैं तो बाहर कोई नहीं होता है। तो ये क्या होता है, क्यों होता है और किस कारण से होता है, वो कौन होता है जो व्यक्ति आवाज़ लगाता है। देखिए, पहली बात तो आप सभी जानते हैं आज का समय ऐसा है कि आज हर कोई व्यक्ति एक दूसरे से ईर्ष्या रखता है। तो उसी ईर्ष्या के कारण व्यक्ति आपके साथ क्या करते हैं, जो आपके दुश्मन होते हैं, शत्रु होते हैं, वो आपसे चिढ़ते हैं, आपसे ईर्ष्या रखते हैं। तो वो आपके लिए कुछ भी, यानी प्रतिस्पर्धा का समय है, तो उस प्रतिस्पर्धा में वो आपको नीचे गिराना चाहते हैं, और नीचे गिराने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में आज खुला बाजार लगा हुआ है तांत्रिकों का भी और ऐसे व्यक्तियों का जो किसी का बुरा करने में हिचकिचाते नहीं हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपके शत्रु जो होते हैं वो ऐसे व्यक्तियों से संपर्क करते हैं और आपका बुरा कराते हैं। तो वही लोग जा कर के आपका बुरा कराने के लिए आपके घर में तांत्रिक क्रियाएं भी करवा देते हैं। और आज के समय में ऐसे लोगों से संपर्क करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो उनसे मिल करके आपके लिए तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं। और जब तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं, यानी उस तंत्र के द्वारा आपके लिए कोई बुरी शक्ति आपके घर में छोड़ी जाती है। तो जब वो शक्ति छोड़ी जाती है, उसमें कोई मूठ भी हो सकती है, कोई पुतली तंत्र भी हो सकता है, कोई प्रेत भी हो सकता है, कोई पिशाच भी हो सकता है, कोई किसी भी प्रकार की आसुरी शक्ति हो सकती है, नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। तो जब वो छोड़ी जाती है या कोई ऐसी चीज़ छोड़ी जाती है जिससे कि आपको लकवा लग जाए, तो जब वो क्रियाएं की जाती हैं, जब वो क्रियाएं छोड़ी जाती हैं आपके घर में, तो वो जो क्रिया होती है, वो जो शक्ति होती है, वो आपके घर के मेन गेट पर आके, यानी आपका जो मुख्य द्वार होता है उस द्वार पे आकर के आपको आवाज़ लगाती है। और जो वो आवाज़ होती है, वो आवाज़ किसी परिचित की आवाज़ होती है। आपका कोई रिलेटिव भी हो सकता है, आपका कोई भाई भी हो सकता है, आपका कोई पड़ोसी भी हो सकता है। तो जब वो इस तरह की आवाज़ आती है तो आप क्या करते हैं, आप एकदम से उठते हैं और उठ करके जाते हैं और दरवाज़ा खोल के देखते हैं। आप दरवाज़ा खोल के देखते हैं, आप देखते हैं कि बाहर कोई भी नहीं है। आप दरवाज़ा बंद करके फिर वापस अंदर चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन यही होता है। अगर आपके साथ में ऐसा 15 दिन लगातार होता है तो आपको इस विषय में विचार करना चाहिए, क्योंकि ये एक सामान्य बात नहीं है कि 15 दिन से आपको लगातार कोई व्यक्ति आवाज़ लगा रहा है। दूसरी बात, वो आवाज़ क्यों लगाई जाती है, यानी अगर आपके ऊपर कोई क्रिया छोड़ी गई है या कोई भी मूठ चलाई गई है तो वो आपको आवाज़ क्यों लगाती है। आवाज़ वो इसलिए लगाती है कि जब आप अपने घर में होते हैं, यानी अपने निवास स्थान में होते हैं, तो वहाँ पर आप पूजा पाठ भी करते हैं और देव शक्तियों का निवास भी होता है, यानी जो आपका घर होता है वो एक सुरक्षा घेरा होता है और उसमें आप रह रहे होते हैं। आप सभी लोग आजकल यथाशक्ति सभी पूजा पाठ करते हैं और अपने पितरों की भी सेवा करते हैं, कुल देवी कुल देवता की भी सेवा करते हैं।
तो जो हमारे घर के देवता होते हैं, हमारे जो आराध्य होते हैं, वो सभी हमारे घर में सुरक्षा घेरा बना करके रखते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो जो आपको आवाज़ लगाई जाती है वो इसलिए लगाई जाती है कि जो आपका निवास स्थान होता है, आप उस निवास स्थान का जो सुरक्षा घेरा होता है, यानी जो सीमा होती है, जिससे कि आप उससे बाहर पैर रखें। जब आप बाहर पैर रखेंगे तो जो शक्ति भेजी गई है वो आपको लग जाएगी, जो मूठ चलाई गई है उसका प्रहार आपके ऊपर हो जाएगा, जो प्रेत छोड़ा गया है वो प्रेत आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा, और उसके बाद में यानी कोई मारण क्रिया जो भेजी गई है आपके लिए वो आपके ऊपर प्रभाव कर जाएगी। तो इसीलिए वो जो क्रिया भेजी जाती है वही क्रिया आपको आवाज़ लगाती है, जिससे कि आप अपने मुख्य गेट से यानी मेन गेट से बाहर आएँ, उस सुरक्षा घेरे से बाहर आएँ और वो आपके ऊपर प्रहार कर दें। जब आप देखते हैं कि आप लगातार कई दिन तक बाहर झांक कर देखते हैं कि बाहर कोई नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आज का समय बहुत ही हाईटेक हो चुका है। तो इस हाईटेक समय में आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपका कोई भी परिचित आता है और वो आपको आवाज़ लगाता है और आप गेट नहीं खोलते हैं, तो आज के समय में सबके पास मोबाइल फ़ोन है, तो सभी क्या करते हैं, जब गेट नहीं खुलता है तो वो आपको फ़ोन करते हैं। तो फ़ोन करने के बाद में आप उनका फ़ोन उठाते हैं, वो बोलते हैं कि हम बाहर खड़े हैं, गेट खोल दो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई भी परिचित होगा तो वो आपको फ़ोन करेगा, तब जा कर के आप गेट खोलोगे। ये बातें अटपटी लगती हैं लेकिन वास्तविक हैं। अगर किसी के साथ में कुछ बुरा हो जाता है तो फिर उसका जो उपाय होता है, उसका जो उपचार होता है वो बहुत भारी पड़ता है। इसलिए आपको वो उपचार ना कराना पड़े तो सबसे अच्छा यही है कि आप सावधानी रखें, अपने शत्रुओं से बच के रहें, अपने आराध्य देव की पूजा करते रहें, अपने इष्ट देव को मनाते रहें, कुल देवी कुल देवता को मनाते रहें, पितरों को मनाते रहें। लेकिन अगर आपके साथ ऐसी परिस्थिति है कि आपको वो आवाज़ें आ रही हैं और बाहर कोई मेन गेट पे नहीं दिखाई देता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करें, आप सोते समय अपने मेन गेट के बाहर एक चौमुख दिया जला के रख दें, और वो दिया इतना बड़ा होना चाहिए जितना कि वो 12 बजे से 4 बजे के बीच तक जलता रहे, और आप उसकी ऐसी व्यवस्था करें कि वो रात को ना तो बुझे, ना ही उसका कोई तेल गिराए, ना ही कुत्ता मुँह मारे, ना बिल्ली उसको गिराए, चूहा ना खींचे। तो आपको इस तरह से चौमुखी दिया अपने मेन गेट के बाहर लगा के रखना है। अगर आप उस दिए को जला करके रखते हैं तो कोई भी आसुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करें। साथ ही अपने घर में हो सके तो कोई सुरक्षा कवच आप धारण करें, और अपनी सुरक्षा के लिए कोई ना कोई उपाय करें जिससे कि जो शक्ति आपके लिए छोड़ी गई है वो आपके ऊपर प्रभाव ना कर सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो लोग अपने कुल देवी कुल देवता को मना करके रखते हैं, अपने पितरों को मना करके रखते हैं, उनके घर में आसुरी शक्ति का जो आक्रमण होता है वो बहुत कम होता है। तो ये चीज़ें बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत ही प्रभाव रखती हैं। अगर आप सावधानी रखते हैं तो बहुत बड़ी घटनाओं से या दुर्घटनाओं से आप बच जाते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।